मुझे कैंसर है, बोन कैंसर। जब पहली बार पेन हुई तो कहाँ पेन हुई? सिर्फ कमर में थी। जब इसको डायग्नोज हुआ था तो ये बेड पे बैठना बंद हो गया था, लेटना बंद हो गया था, पेट केवल लेटती थी। जब हमने पेट स्कैन कराया उसके बाद उन्होंने 8 कीमो और की, 37 रेडिएशंस की। उसके बाद हमें ये बोला गया अब 1-1.5 महीना पहले कि अब जो है वो फिर से बढ़ गया है वापस। तो हस्बैंड ने बोला और मुझे भी ये लगा कि ऐसा कैसे, अगर इतनी कीमो रेडिएशन के बाद भी बढ़ना है तो फिर फायदा क्या है। छोटे छोटे बच्चों को हम कीमो रेडिएशन कराते हैं, हम एक बार भी ये नहीं सोचते इनका फ्यूचर क्या है, शादी कैसे करेंगे, पीरियड्स कैसे आएंगे, बच्चा पैदा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कल को फिजिक कैसे डेवलप होगी। कितना बड़ा जाल है ये। जब इसको कमर में दर्द हुई थी ना, अगर उसी टाइम आप आयुर्वेद का पंचकर्म करा लेते, एक्यूप्रेशर करा लेते, ये बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाती। कैंसर था ही नहीं। 8 डेज पहले और अब की कंडीशन में क्या इफेक्ट है आपके? पेन कम होता है, जो एलोपैथी पेन किलर चल रही थी उसकी जरूरत नहीं पड़ती अब, और काफी आराम आ गया है। गुड़िया क्या हुआ आपको बेटा? मुझे कैंसर है, बोन कैंसर। बोन कैंसर। आपको कैसे पता चला? पेन था, स्वेलिंग थी काफी। कहाँ पे पेन था, कहाँ पे स्वेलिंग थी? पेल्विस में। ठीक है, फिर क्या, कितने साल की हो आप? 15 साल की हो। तो आपने फिर जब पहली बार पेन हुई तो कहाँ पेन हुई? सिर्फ कमर में थी। उससे पहले कोई और प्रॉब्लम थी आपको? नहीं। कभी कोई शुगर, कभी कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, कोई और प्रॉब्लम, कोई दवाई खाते थे आप? अभी नहीं। अच्छा, उससे पहले आपकी डाइट हैबिट्स क्या थी? बाहर का खाना। बाहर का कैसा कैसा खाना, एक बार बताओ सबको। सारा जंक फूड, एनर्जी ड्रिंक्स पीना, बाहर का ज्यादा खाना, बस हफ्ते में 3-4 बार बाहर का खाना, घर का कम खाना। घर पे कौन बनाता था? मम्मा। मम्मा अच्छा खाना नहीं बनाती थी? मेरे को पसंद नहीं आता था। अब आ रहा है? अब खाना पड़ रहा है। अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है ना। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, आप एनर्जी ड्रिंक पीते थे, तो फिर एनर्जी मिली उससे? नहीं। क्या मिला फिर? बीमारी। अच्छा, फिर क्या हुआ जब आपको पता लगा? आपने पहले क्या करवाया? पहले हमने कीमो करवाई। नहीं, कीमो सीधी नहीं होती कभी बेटा, पहले बायोप्सी कराई या पेट स्कैन करवाया होगा? पहले पेट स्कैन, फिर बायोप्सी। अच्छा, पेट स्कैन में क्या बताया उन्होंने, कहाँ पे कैंसर है? पेल्विस में है। तो आप पढ़े लिखे हो, आपने एक बार भी दिमाग नहीं लगाया कि भारत देश में रहते हैं, यहाँ पे आयुर्वेदा भी सस्टेन करता है, एक बार वहां चलें? हमें पता नहीं था तब तक, और मेरी सिचुएशन नहीं थी कि मैं ट्रैवल कर सकूं। हम आपके घर आ जाते। पता नहीं था तब तक। फिर बाद में आपकी रील्स देखनी स्टार्ट की, आपको फॉलो करना शुरू किया। लेकिन जब इसको डायग्नोज हुआ था तो ये बेड पे बैठना बंद हो गया था, लेटना बंद हो गया था, पेट केवल लेटती थी। जब हमने पेट स्कैन कराया उसके बाद, पेट स्कैन के बाद उन्होंने, डॉक्टर्स ने इतना हमें मौका नहीं दिया, उन्होंने बोला बस फटाफट से बच्ची को ले आओ। और जब लेकर गए, बायोप्सी हुई तो उन्होंने कीमो स्टार्ट की। हमें प्रॉब्लम तब लगा जब सेकेंड पेट स्कैन में उन्होंने हमें बोला कि पेल्विस में बहुत कम हो गया है साइज, उन्होंने हमें डॉट दिखाई, और लंग्स में भी दिखाया कि डॉट काफी कम हो गया है। लेकिन अभी उसके बाद उन्होंने 8 कीमो और की, 37 रेडिएशंस की। उसके बाद हमें ये बोला गया अब 1-1.5 महीना पहले कि अब जो है वो फिर से बढ़ गया है वापस। तो हस्बैंड ने बोला और मुझे भी ये लगा कि ऐसा कैसे, अगर इतनी कीमो रेडिएशन के बाद भी बढ़ना है तो फिर फायदा क्या है, मतलब ये तो कहीं एंड ही नहीं होगा। मुझे ये बताओ, माइक दे। मैं आपको बहुत टाइम से देख रही थी आपकी, मैंने इसको हल्दी का काढ़ा। सबसे पहले कौन से महीने में प्रॉब्लम आई थी इसको? सितंबर 2023-24। सितंबर 24 से पहले बिल्कुल ठीक थी ये? सर जून में हल्की सी पेन स्टार्ट हुई थी, हल्की सी पेन। ये क्रिकेट खेलती है स्टेट लेवल पे, तो क्रिकेट खेलती है तो हमें लगा फिटनेस का कोई इशू होगा। हमने फिटनेस के डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उन्होंने भी ऑर्थो के डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने बोला सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये लड़की है, इसके पीरियड चलते थे? हाँ जी सर, चलते। तो आपको डॉक्टर ने एक बार भी नहीं, आपने उससे पूछा कि जब हम इसकी कीमो कराएंगे डॉक्टर साहब, पीरियड्स का क्या होगा, इसकी शादी का क्या होगा, ये माँ बन पाएगी नहीं बन पाएगी, फ्यूचर क्या है इसका? सर उन्होंने बोला कि अभी फिलहाल तो इसको बिल्कुल ही साइड पे छोड़ दो, पहले बच्चे को देखना जरूरी है। मतलब आप और उसकी बातों में आ गए आप।
आप लोग एक चीज समझो ध्यान से, छोटे छोटे बच्चों को हम कीमो रेडिएशन कराते हैं, हम एक बार भी ये नहीं सोचते इनका फ्यूचर क्या है, शादी कैसे करेंगे, पीरियड्स कैसे आएंगे, बच्चा पैदा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कल को फिजिक कैसे डेवलप होगी। कितना बड़ा जाल है ये। सर तभी जब सेकंड पेट स्कैन के बाद हमारी रिपोर्ट्स में फिर से वो बड़ा हुआ। अच्छा, पहली पेट स्कैन में रिपोर्ट कम कैसे आ जाती है? क्योंकि अभी भैया ने बताया था, अमन जी ने, कि जब रेडिएशन करते हैं, कीमो करते हैं, तो कैंसर सेल बॉडी में फैल जाते हैं, छुप जाते हैं। मतलब जैसे घर में छापा पड़ता है पुलिस का, तो क्या करता है चोर, कभी टंकी में छुप जाता है, या पानी की टंकी में, या पलंग के नीचे, या पलंग के बीच में। लेकिन क्या चोर घर में होता है कि नहीं? और आप लोगों की रिपोर्ट नॉर्मल आती है, आप लोगों को लगता है ठीक हो रहे हैं। उन्होंने क्या बताया कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर कैंसर के सेल इकट्ठे हैं, यानी कि 1 बिलियन सेल, तो ही रिपोर्ट में दिखेगा, वरना दिखेगा नहीं। तो कम से कम मैं चाहता हूं, ये बच्ची तो ठीक हो ही जाएगी, इस बच्ची के माध्यम से हम बाकी पूरे देश की बच्चियों को, उनके मम्मी पापा को एक अलार्मिंग मैसेज दे दें। जब इसको कमर में दर्द हुई थी ना, अगर उसी टाइम आप आयुर्वेद का पंचकर्म करा लेते, एक्यूप्रेशर करा लेते, ये बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाती। सर आप कैंसर था ही नहीं। सर हम इसीलिए अब आपके पास लेकर आए हैं। अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इसके पीरियड भी शुरू हो जाएंगे, और ये वापस शादी भी करेंगे, इसकी ये माँ भी बनेगी। ठीक है, लेकिन तू पहले बाकी बच्चों को मोटिवेट कर पहले कि क्या करना चाहिए जब कोई प्रॉब्लम हो तो। सबसे पहले आयुर्वेदा लेना चाहिए। आपने क्यों नहीं चूज किया था? हमें पता नहीं था। अब इनको भी नहीं पता, जिनको बता रही है तू, उनको पता लगने के लिए क्या कराना है? हमने 2 डेज से पेन किलर नहीं लिया था। अच्छा, आप यहाँ पे कितने दिन से आए हो? 8 डेज हो गए। 8 डेज पहले। और अब की कंडीशन में क्या इफेक्ट है आपके? पेन कम होता है, जो एलोपैथी पेन किलर चल रही थी उसकी जरूरत नहीं पड़ती अब, और काफी आराम आ गया है। थोड़ा सांस में लग रहा है कि मैं सही जगह आ गई हूँ। हाँ, अब यहाँ पे 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन रहना पड़े तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, और फिर दोबारा बुलाऊंगा 1 महीने बाद, 15 दिन बाद। कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने लगेंगे तेरे को बिल्कुल नॉर्मल करने में मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को ठीक होना है। वो मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो भाई, तालियां बजाओ इसकी थैंक यू। हिम्मत के लिए, हौसला अफजाई के लिए। अब तूने लोगों के लिए मिसाल बनना है। ठीक है। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं है तो N टाइप करें।